स्वागत है आपका स्टडी चैनल अनअकैडमी मैथ्स में। मैं आपके साथ विजय और हमारा टॉपिक है आज का प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक से बेस्ट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं लेके चलूँगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे ना छूटे। जैसे सीपी और एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी और एसपी पर ही बात होती है। सीपी वो होता है जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं और एसपी वो होता है जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं। मान लीजिए ये एक पेन है और ये 10 रुपये का मैंने ख़रीदा और 15 का बेच दिया, तो ये तो हो गया इसका 10 सीपी और 15 हो गया एसपी। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा लाभ और वही हमारा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे 10 रुपये का हमने ख़रीदा था और 15 का बेच दिया, तो 5 रुपये का हमें इस पर लाभ हुआ। और 10 रुपये का ख़रीदा था और अगर यदि 8 का बेच दें तो 2 रुपये का हमें लाभ हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट निकालने के लिए P/CP × 100। प्रॉफिट जैसे कि 5 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, रुपए में तो हमारा 5 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर परसेंटेज में निकालना हो तो P/CP प्रॉफिट हमारा 5 किसके रेस्पेक्ट में, 10 के में, नीचे 10 × 100, 5 से 2 बार कट गया और 2 से कट गया ये आपका 50 बार, 50% का लाभ। लाभ के लिए छोटी संख्या, हानि के लिए बड़ी संख्या। लाभ के लिए छोटी संख्या, हानि के लिए बड़ी संख्या। जैसे ये हमारा सीपी और ये एसपी। 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और हमने 8 रुपये की बेच दी, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा लाभ और वही हमारी हानि। तो ये 2 रुपये का हमें इस पर हानि हुई, किस पर, हमारी सीपी पर। तो 2/10 × 100, 2 से 5 बार और 5 से कट गया 100, आपका 20 बार, 20% की हानि हुई। तो हानि निकालने का सूत्र, हानि लॉस प्रॉफिट, हानि प्रतिशत लॉस बटे सीपी × 100। तो लॉस और हानि, लॉस, हानि, प्रॉफिट, लाभ, ये जो हमारा निकलता है सीपी पर ही निकलता है। लाभ के लिए छोटी संख्या, हानि के लिए बड़ी संख्या। नोट कर लो, जैसे लाभ के लिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, हानि के लिए लाभ के लिए बड़ी संख्या, लाभ के लिए छोटी संख्या, लाभ के लिए छोटी संख्या और हानि के लिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। जैसे 10 रुपये की चीज़, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी। 10 रुपये की चीज़ खरीदी थी और हमने 15 में बेच दी, तो इन दोनों के बीच का अंतर है 5 हमें लाभ हुआ। तो लाभ के लिए छोटी संख्या और यहाँ भी है लाभ के लिए छोटी संख्या। और अगर यदि 10 रुपये की ली और हमने 8 की बेच दी, तो हमें कितने का लॉस हुआ, 2 रुपये का। तो 2 रुपये का लॉस हुआ तो हानि हुई, हानि के लिए बड़ी संख्या, हानि के लिए बड़ी संख्या और लाभ के लिए छोटी संख्या। अगर यदि किसी अवस्था में मान लो कि यदि अगर लाभ हुआ तो एसपी बड़ा होगा सीपी से। अगर जब लाभ होगा तो एसपी बड़ा होगा सीपी से। अगर हानि बड़ी है, हानि, अगर लाभ है तो एसपी बड़ा होगा सीपी से। अगर हानि है तो आपका सीपी बड़ा होगा एसपी से। लाभ है तो एसपी बड़ा होगा सीपी से, अगर हानि है तो आपका क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। अब मान लो जैसे 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारा लाभ। नीचे की जो संख्या होती है मूल संख्या, मतलब कि हमारा सीपी। 5 रुपये की कोई चीज़ थी और हमें उस पर 1 रुपये का लाभ हुआ, तो 5, तो SP/CP, सीपी तो हमारा 5 था, लेकिन हमें जब वो वस्तु 5 रुपये, जब हमारा सीपी था, हमने जब उसे बेचा तो उस पर 1 रुपये का लाभ हुआ। उस 1 रुपये का लाभ हो तो 5 में 1 जुड़कर कितना हो जाएगा, 6।
एसपी हो गया हमारा 6 और सीपी हो गया हमारा 5। अगर 10% की हानि होती है, 10% की हानि, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये हमारा सीपी, ये हमारा हो गया लॉस। जब हमारा लॉस हुआ है तो 10 रुपये की चीज़ थी और 1 रुपये का लॉस हुआ तो कितने की हो गई, 9 रुपये की, 9/10। तो एसपी हो गया हमारा 9 और सीपी हो गया हमारा 10। हानि के लिए जोड़ दो, हानि के लिए घटा दो और लाभ के लिए जोड़ दो। तो प्रॉफिट निकालने का सूत्र हो गया P% बराबर P/CP इंटू 100, और लॉस का हो गया हानि, तो लॉस बटे CP इंटू 100। ये तो आप सब जानते हैं कि लॉस और प्रॉफिट दोनों CP पर ही होता है। लाभ के लिए छोटी संख्या लेनी है, लाभ के लिए छोटी संख्या, हानि के लिए बड़ी संख्या। अगर यदि 20% का लाभ हुआ तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 6/5, जिसमें हमारा एसपी हो गया 6 और सीपी हो गया हमारा 5। ठीक, मान लो 20% का लाभ हुआ तो आप 100 में 20 जोड़ दो, 120%। ठीक, 120% हो गया अभी आपका। और 120% को जब आप प्रतिशत का निशान हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100, तो भी हमारा 6/5 ही आएगा। सीपी हो गया हमारा 5 और एसपी हो गया हमारा 6, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है हमारा 6 और 5 के बीच का, वही हमारा प्रॉफिट है। अगर हानि होती तो 4 आ जाता, तब भी 1 रुपये का प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पे है हमारा 20% का लाभ। 5 हो गया सीपी, 6 हो गया हमारा एसपी, तो इन दोनों के बीच का जो लाभ है 1 रुपया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। किसी वस्तु का लागत मूल्य तो 7:8 है। मानो बोली मत, जो फिर रहिएगा। सवाल नंबर पहला है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 7:8 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए।
लागत मूल्य मतलब कि आपका सीपी और विक्रय मूल्य आपका एसपी। तो सवाल में दिया है कि सीपी और एसपी, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 7:8 है। तो सीपी हो गया आपका 7 और एसपी हो गया आपका 8। कोई वस्तु 7 रुपये की थी और हमने 8 की बेच दी, तो उस पर 1 रुपये का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो भुजा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए P/CP इंटू 100। लाभ हमारा 1 रुपये और किसके रेस्पेक्ट में, 7 गुणा 100। तो 7 से कट गया आपका 100, 14 से ही 2/7% का लाभ। किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 7:8 है। 7 रुपये की वस्तु थी, 8 रुपये में हमने बेच दी, 1 रुपये का हमें लाभ हुआ। वो लाभ जो हुआ हमें सीपी पर हुआ। लाभ और हानि हमेशा जो भी होती है हमारी सीपी पर ही होती है। तो 1 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा 14 सही 2/7% लाभ है, जो कि लागत और विक्रय मूल्य का जो अनुपात 7:8 है, जो हमारा 14 सही 2/7% राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 20:22 है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। लागत मूल्य होता है आपका सीपी और एसपी। सीपी वो होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है और एसपी वो होता है जिस पर वस्तु बेची जाती है। तो सीपी है इसमें आपका 20 और एसपी हो गया आपका 22। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो लाभ और हानि होता है। 20 रुपये की वस्तु थी और 22 की बेच दी, तो 2 रुपये का लाभ हुआ। 2 रुपये का लाभ हुआ। लाभ के लिए प्रॉफिट परसेंट P/CP इंटू 100। तो 2 रुपये का लाभ हुआ हमें किस पर, सीपी पर, 20 रुपये। सीपी हमारा 20 और इंटू 100, 2 से 10 बार और 10 से कट गया आपका 100, 10 बार, 10% का लाभ हुआ। हमें 20 रुपये की चीज़ 22 रुपये में अगर बेची तो हमें 10% का लाभ हुआ। और सवाल में क्या दिया था कि लागत मूल्य आपका सीपी होता है और विक्रय मूल्य आपका एसपी, जिस पर वस्तु बेची जाती है, का अनुपात 20:22 है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत के लिए P/CP इंटू 100, जो कि हमारा 10% लाभ हुआ। 2% का, 2 रुपये का जो हमें लाभ हुआ वो 10% की वैल्यू के बराबर आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना, लाभ के लिए छोटी संख्या, लाभ के लिए छोटी संख्या, लाभ के लिए छोटी संख्या, हानि के लिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अगर लाभ हो रहा है तो छोटी संख्या लेनी है और हानि हो रहा है तो बड़ी संख्या। जैसे 10 रुपये की चीज़ थी और 15 की बेच दी, तो इन दोनों का 5 अंतर आया, 5 रुपये प्रॉफिट है किस पर, इस 10 रुपये पर, जो कि हमारी छोटी संख्या है। और अगर यदि होता 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बेच दी, तो हमारा 2 रुपये का नुकसान हुआ किस पर, इस 10 पर। तो हानि है, हानि के लिए बड़ी संख्या, इसे याद रखें, हानि के लिए बड़ी संख्या और लाभ के लिए छोटी संख्या। सवाल नंबर 3 में लिखा है कि किसी वस्तु को जो 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जब हम किसी वस्तु को 651 रुपये पर बेचते तो 7% की हानि, तो 7% की हानि के लिए 100 में से 7 घटाया, आया 93%। 93% किसके बराबर है, 651 के। जब 93% 651 के, तो 1% 7 के। और 100, जब 1% की वैल्यू 7 रुपये, तो 100% की वैल्यू 100 गुणा 7, 700 रुपये। 700 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हानि है तो 100 में से घटा दो आप, अगर लाभ है तो 100 में जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या बोला है, हानि। 100 में से 7 घटा है, 93 बराबर 651, 1% की वैल्यू 7, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 700 रुपये, जो आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 4, किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 10:8 है। तो हानि प्रतिशत बताइए।
लागत मूल्य आपके सीपी होता है और विक्रय मूल्य एसपी जिस पर वस्तु बेची जाती है और सीपी जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। तो सीपी और एसपी, सीपी है आपका 10 और एसपी है आपका 8 और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2। जब हमने कोई वस्तु 10 रुपये की थी और 8 में बेच दी, 10 रुपये सीपी है और 8 एसपी है, तो इन दोनों के बीच का अंतर है 2 रुपये। 2 रुपये का हानि हुई किस पर, हमारी हुई 10 पर। ये लॉस प्रॉफिट, लॉस के लिए लॉस परसेंट इंटू 100, 10 से 10 बार कट गया और आपका 20% की हानि हुई, 20% की हानि। 10 रुपये की चीज़ थी, 8 की हमने बेच दी, 2 रुपये का अंतर आया। लॉस के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 जो कि 20% हमारा राइट आंसर है। सवाल नंबर 5, सवाल में दिया है कि एक कार को 64,000 रुपये में बेचने पर मोहन को 20% की हानि होती है। हानि के लिए 100 में से 20 घटा दो, 80%। 80% की वैल्यू क्या है 64,000। जब 20% की हानि हो गई, हानि होने पर एक कार को 64,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 80% बराबर 64,000। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 8 से 1% की वैल्यू हुई आपकी 800। तो 100% की वैल्यू कितनी हुई 100 गुणा 800 बराबर 80,000। तो उस कार की जो कीमत लागत मूल्य था वो था आपका 80,000 रुपये, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हानि दिया है तो 100 में से घटा दो और एक कार को 64,000 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 80% बराबर 64,000, 1% की वैल्यू 800, तो 100% की वैल्यू आ जाएगा आपका 80,000 रुपये, जो कि आपका राइट आंसर है। एक वस्तु को 1690 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। एक उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो जब 30% का लाभ, 30% का लाभ, तो 100 प्लस 130%, और प्रतिशत का निशान हटाओगे नीचे 100, जीरो से जीरो कट गया, तो ये आया आपका 13/10। ये हमारा सीपी हो गया और ये हो गया हमारा एसपी। ये हो गया हमारा एसपी, ये हो गया हमारा सीपी। और 30% का लाभ होता है 1690 रुपये बेचने पर। तो 13 बराबर 1690 है, जीरो से जीरो कट गया, नहीं सॉरी 13 से 13 बार कट गया, ये आपका 130, 1 बराबर 130, तो 10 बराबर 130 गुणा 10 बराबर 1300 रुपये। 1300 रुपये आपका राइट आंसर। 30% का लाभ है तो 100 में 30 जोड़ दिया, 130/100, 13/10 आपका 10 आपका सीपी हो गया, 13 ये आपका एसपी है। एसपी बराबर 1690, तो सीपी पूछा तो सीपी बराबर हो जाएगा आपका 1300 रुपये। दूसरी ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे 30% लाभ, 30/100, जीरो से जीरो कट गया, यह है आपका 3/10। ये आपका सीपी है और ये आपका प्रॉफिट, क्योंकि बोला है 30% का लाभ। तो 10 में 3 जोड़ दोगे आप तो कितना हो 13, 13/10। ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी। तो 13 बराबर 1690, तो 1 बराबर 130, 10 बराबर 1300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से ही 1300 रुपये आंसर आएगा। मोहन को, अगला सवाल 7वां, मोहन को 5,000 रुपये की सब्जी भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में बेचनी पड़ी। जब कभी भी ऐसा सवाल किसी एग्जाम में आए तो 5,000 रुपये की सब्जी थी जो कि 4,500 रुपये में बेचनी पड़ी, तो कितने का लॉस हुआ 500 रुपये का। मतलब सीपी था हमारा 5,000 रुपये और एसपी है हमारा 4,500। तो लॉस के लिए L/CP इंटू 100, तो 500/5000
जीरो से जीरो कट गया, 5 से 10 बार, और 10 से कट गया आपका 100, 10 बार, 10% का हानि। आप मोहन को जो हुई 5,000 रुपये की सब्जी 4500 रुपये में बेचने पर 10% की मोहन को हानि हुई। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए और उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसमें सीपी और एसपी। सीपी हुआ आपका इसमें 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर भी खर्च करे, तो टोटल हो गया आपका 1400 रुपये, 1400 रुपये। और एसपी है कि 1680 रुपये में बेच दिया, तो इन दोनों के बीच का अंतर है आपका 280 रुपये, जो कि हमारा प्रॉफिट है। जब ये प्रॉफिट है 1200 रुपये खरीदी और 200 रुपये मरम्मत पर खर्च करी, तो टोटल हो गया हमारा सीपी 1400 रुपये और 1680 रुपये में उसने उसे बेच दिया। तो प्रॉफिट के लिए P अपॉन CP इंटू 100, तो प्रॉफिट हमारा 280 रुपये कितने पर, 1400 रुपये पर, इंटू 100, जीरो से जीरो कटा, इस जीरो से जीरो, 14 दूनी 28, तो 20% आपका इस पर लाभ हो जाएगा। 1200 रुपये में खरीदी, 200 रुपये उसकी मरम्मत पर भी खर्च करे, तो टोटल उन्होंने उसको 1680 रुपये में बेच दिया, तो 280 रुपये हमारा लाभ हो गया। तो 20% टोटल हमारा उस साइकिल को बेचने पर लाभ हुआ। सवाल नंबर 9 में है कि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु को वह कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% की हानि 100 माइनस 20 बराबर 80, 80% बराबर हो गया आपका 480 रुपये। जब 80% बराबर आपका 480 है, तो 1% बराबर 1% बराबर हो गया 6। और कह रहे हैं कि वस्तु को 20% का लाभ लेने के लिए कितने रुपए में बेचे, तो 100 प्लस 20 120 हो गया आपका 120%। 1% बराबर 6, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुणा 6, 720 रुपये। 720 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब 20% की हानि पे हमारा मूल्य है 480 रुपये, तो 1% बराबर 6 हो गया, और 20% का लाभ लेने के लिए 1% की वैल्यू आई हमारी 6, तो 120% की वैल्यू होगी 720 रुपये। तो उस वस्तु का जो वो मूल्य होगा 720 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 480 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो 20% लाभ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये हो गया हमारा CP, और ये है हमारा प्रॉफिट, तो 6/5। ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को जब 20% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य 480 आता है, तो 6 बराबर 480, तो 1 बराबर 8, 1 बराबर 80। भाई जब 6 बराबर 480 है तो 1 बराबर कितना हो गया 80। ये था हमारा SP और ये हमारा CP। तो CP पूछा है क्रय मूल्य, 80 गुणा 5 बराबर 400 रुपये। 400 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर कि 20% का लाभ पर बेचता है, तो जब 20% लाभ पर बेचता है तो वो मूल्य जो होता है विक्रय मूल्य 480 रुपये है। 480 रुपये, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 हमारा CP है, 1 हमारा प्रॉफिट है। जब लाभ है तो 5 में 1 जुड़ जाएगा जो हमारा 6 SP हो जाएगा, 5 हमारा CP हो जाएगा। 6 बराबर 480, तो 5 बराबर हो जाएगा हमारा 400 रुपये क्रय मूल्य, हमारा राइट आंसर। क्लियर। एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में CP और SP, 400 रुपये और 500 रुपये, इन दोनों के बीच का अंतर है हमारा 100 रुपये। सवाल में पूछा है कि लाभ प्रतिशत।
अगर रुपए में बूझे तो आपका 100 रुपये, क्योंकि 400 रुपये की वस्तु थी, हमने 500 में बेच दी तो 100 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत के लिए P/CP × 100। लाभ है हमारा 100 रुपये। लाभ हमें लाभ हो चाहे हानि हो हमारी CP पर ही होती है, तो लाभ हमारा किस पर है? CP पर। लाभ के लिए लाभ के लिए छोटी संख्या, हानि के लिए बड़ी संख्या। तो 100/400 गुणा 100, 100 से 4 बार, 4 से कट गया आपका ये 25 बार, 25% का लाभ। हमारा जो टोटल लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो हमारा 25% टोटल लाभ होगा 400 रुपये की वस्तु को 500 में बेचने पर। रुपए में बूझे तो 100 रुपये और परसेंट में बोले तो आपका 25% राइट आंसर है। सवाल है 12वां, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार 25% की हानि, 25% की हानि, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये हमारा CP, ये हो गया हमारा लॉस, मतलब कि हानि। तो 4 रुपये की वस्तु थी और 1 का लॉस हो गया, तो 3 रुपये हो गया हमारा SP, और ये हो गया हमारा CP। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो हमारा CP और SP आ गए 3/4। बुझा है कि अगर उस वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपये हो तो क्रय मूल्य बताओ। बेचने पर विक्रय मूल्य हमारा 3 है और 3 बराबर दिया हमारा 660, तो 1 बराबर कितना हो गया? 220। अब बूझा हमारा क्रय मूल्य हमारा 4, जब 1 बराबर 220 तो 4 बराबर 220 गुणा 4, 880 रुपये। 880 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 रुपये की वस्तु थी और 1 का हमें घाटा हुआ, तो 3 रुपये के हो गया हमारा SP, 4 हो गया CP। 3 बराबर 660, तो 4 बराबर 480, 880 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल है 13वां कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% का लाभ, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 540 रुपये हो तो उसका मूल्य बताओ। 20% लाभ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/5, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये हमारा CP। लाभ हमारा बोला है तो ये जुड़ जाएगा, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो अब हमारा SP हो गया 6 और CP हो गया हमारा 5। विक्रय मूल्य कितना हमारा? 540, 6 बराबर 540, तो 1 बराबर कितना हो गया? 90। 6 बराबर 540, 1 बराबर 90, तो 5 है हमारा CP, और बूझा क्या है कि वस्तु का मूल्य, मतलब कि क्रय मूल्य बताइए। 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसमें आपका 450 रुपये उसका CP आ जाएगा। सीधा सवाल है, फ्रैक्शन बेस सवाल था। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 1/5। 5 हमारा CP था, 1 रुपये का हमारा लाभ हुआ, 6/5 हमारा SP 6 हो गया, ये 5 हो गया, तो टोटल हमारा जो उसका क्रय मूल्य आएगा वस्तु का 450 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर?
किसी वस्तु को अगर 1200 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है तो वह लाभ प्रतिशत बताइए। कुछ 1200 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ अगर होता है, अगर ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो जो हमारा 1200 है उसमें से 400 घटा दोगे तो आपका CP आ जाएगा। ये हमारा SP है। और जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट को SP में से घटा दो तो हमारा CP आ जाएगा। CP था हमारा 800 और SP आ गया हमारा 1200। तो 400 रुपये का हमें इस पर प्रॉफिट हुआ। तो 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमारे किस पर, CP पर। तो प्रॉफिट के लिए P/CP × 100। तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 400/800 गुणा 100। 400 से 2 बार कट गया, 2 से कट गया आपका 100, 50 बार, 50% का लाभ हुआ। ये हमारा SP है और ये हमारा प्रॉफिट है। जब SP में से प्रॉफिट को घटा दोगे तो हमारा CP आ जाएगा। तो CP प्रॉफिट अगर हमारा आ गया तो हमारा 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्लियर आंसर है। किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 1/4। ये हमारा CP है और ये हमारा प्रॉफिट। तो 5/4 हमारा SP और CP हो गया। 5 हमारा SP हो गया और CP हो गया हमारा 4 बेचने पर। तो 5 SP बराबर 2500। तो 1 बराबर कितना हो गया, 500। जब 1 बराबर 500 और बूझा क्या हमसे क्रय मूल्य है, ये हमारा CP है 4। तो 500 में 4 की गुणा कर दोगे तो हमारा आ जाएगा CP 2000 रुपये। CP 2000 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। 2500 रुपये में बेचने में 25% का लाभ होता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 हमारा CP, 1 हमारा प्रॉफिट जुड़ के हो गया 5/4 SP CP हो गया। 5 बराबर 2500 तो 4 बराबर 4000, 2000 हमारा राइट आंसर है। 1500 रुपये में बेचकर किसी दुकानदार को हुआ लाभ 900 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी कभी भी किसी एग्जाम में देखने को मिले तो 1500 प्लस 900/2, 2 से भाग दे दो तो ये हो गया 2400। 2400/2 बराबर 1200। 1200 आपका CP आ जाएगा। तो जो मूल्य है आपका वस्तु का क्रय मूल्य वो आपका 1200 रुपये हो जाएगा। 1500 रुपये में बेचकर किसी दुकानदार को हुई लाभ 900 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो आपका 1200 रुपये हो जाएगा। दोनों का सम कर दिया, 2 से भाग दे दिया तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। अगला सवाल, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये बेचने पर ये हो गया आपका SP। लाभ कितने का होता है, 50 रुपये का। तो जब SP में से प्रॉफिट घटाओगे तो हमारा आएगा CP। तो CP और SP और SP हमारा 500 है, इन दोनों के बीच का अंतर हो गया हमारा 50। और प्रॉफिट के लिए P/CP × 100। तो 50/450 × 100। 50 से 9 बार, 9 से कट गया आपका 100। 11 से ही 1/9% का लाभ। जो हमारा जो लाभ होगा वो 11 से ही 1/9% का लाभ होगा। 500 रुपये हमारा SP था, ये प्रॉफिट था, इसमें से घटा दिया हमारा CP आ गया। तो P/CP × 100, 11 से ही 1/9 हमारा राइट आंसर है। क्लियर है, क्लियर कि नहीं? किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर SP हो गया हमारा 500 और लाभ हो गया हमारा 100 रुपये। तो वो 500 रुपये में किसी वस्तु को जो हम बेचेंगे तो बेचने पर 100 रुपये का लाभ हो रहा है। तो वो वस्तु थी कितने की है, तो ये एक बेसिक सवाल है। जब 500 की थी, हमने 500 में बेची और 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वो वस्तु कितने की होगी, 400 की होगी ना, हो गई
400 हमारा CP हो गया, प्रॉफिट हो गया हमारा 100। तो प्रॉफिट के लिए P/CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा 100 रुपये का, कितने पर, 400 CP पर, तो इंटू 100। 100 से 4 बार, 4 से कट गया आपका ये 100, 25 बार, 25% का लाभ। जब 400 रुपये की वस्तु को हम 500 में बेचेंगे तो वो हमारी 25% का लाभ होगा। तो CP क्या था हमारा, CP था हमारा 400 और SP था 500, जो कि हमारा 25% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्लियर है।